हम पहुँचे हैं जगदलपुर भाजपा कार्यालय में हमारे बस्तर किरण की टीम के साथ। और आज बस्तर लोकसभा क्षेत्र से महेश कश्यप जी को सांसद प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने चयनित किया है। आज हम उनसे पूछते हैं कि क्या हमारे सांसद प्रत्याशी महेश कश्यप जी से कुछ जानना चाहेंगे। भैया, आपको विश्व की सबसे बड़ी संगठन भारतीय जनता पार्टी आपको बस्तर लोकसभा के लिए प्रत्याशी चुना है, कैसा लग रहा है, क्या महसूस हो रहा है, अभी बताइए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ही वो संभव है जो आज मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैं छोटे से गांव में रहने वाला छोटा सा परिवार का एक सामान्य कार्यकर्ता रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी ने मुझे चुनकर लोकसभा के जो लोकतांत्रिक प्रणाली में सबसे बड़ा चुनाव, सबसे बड़ा पंचायत लोकसभा के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया गया है। और पार्टी भारतीय जनता पार्टी में संभव है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, राजनाथ सिंह जी और हमारे केंद्रीय नेतृत्व, उसके साथ साथ हमारे प्रदेश का नेतृत्व और जिले के नेतृत्व के दिव्य दृष्टि को नमन करता हूं, जो उनके दिव्य दृष्टि से मुझे पहचाना और लोकसभा का प्रत्याशी के रूप में मुझे चयनित किया है। और वही बस्तर, जो बस्तर सदियों से काला पानी के सज़ा माना जाता था, उस क्षेत्र के लिए मुझे लोकसभा का प्रतिनिधित्व सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व करने का अगर मौका मिला तो बस्तर में जो मूलभूत सुविधा से वंचित है अभी तक आज़ादी के 70 साल के बाद भी, उसको लेकर हम लोकसभा में अपना यह बस्तर का विषय पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा हमारे जो जनजाति क्षेत्र है, इसके विकास के लिए, इसके मूलभूत सुविधाओं के लिए अब यहाँ के लोग अगर हमको जनप्रतिनिधि के रूप में सदस्य के रूप में चुनेंगे तो काम करने का प्रयास करेंगे। मुझे पता है कि आपने जमीन स्तर पर उतर के काम किया है संगठन के लिए बहुत लंबे समय से, तो आज अपने संसदीय क्षेत्र से बहुत सारे लोग आपसे परिचित हैं। क्या आप तक संदेश आ रही है, क्या संदेश आ रही है? देखिए, मुझे बस्तर क्षेत्र के लिए कुछ सामाजिक क्षेत्र में छोटा सा काम करने का मिला। छोटे से जैसे गिलहरी के तरह मुझे भी कुछ काम बस्तर के लिए कुछ योगदान काम करने का अवसर मिला। और मैं कितना किया मैं नहीं जानता, वो जनता जानती है, सब बस्तर के लोग जानते हैं। और मेरा क्या योग्यता है वो नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम बस्तर में अगर हम पैदा किए हुए हैं तो बस्तर के हित में, बस्तर के संस्कृति, बस्तर की परंपरा, बस्तर के लिए काम करेंगे। और ये मेरा दायित्व नहीं है, बस्तर के सभी लोगों का दायित्व है। हर कोई अपने आप में सक्षम है। हर बस्तर के वासी को बस्तर के हित में काम करना चाहिए। और आने वाला समय में भी हम यहाँ के लोगों से आह्वान करेंगे कि हमारे बस्तर की संस्कृति, परंपरा, विकास, रोड, सड़क और जल जंगल ज़मीन की रक्षा के लिए आगे काम करना चाहिए। क्या 24 में भी भाजपा की सरकार बन रही है केंद्र में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 80 के दशक में भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। पहले हम जनसंघ से हमारा शुरुआत हुआ था, लेकिन उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को देश का नेतृत्व करने का मौका मुश्किल से 15-16 वर्ष हमको मिला है, भारतीय जनता पार्टी को मिला है। और हमारे 2 प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 6.5 वर्ष लगभग शासन किया। उसी का परिणाम है आज छत्तीसगढ़ का नक्शा अगर दुनिया में दिखता है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी का देन है। उसके बाद आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 10 वर्ष शासन देश में का नेतृत्व करने को मिला है। और आज पूरा विश्व में भारत का गौरवगान हो रहा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी वही पार्टी है, 60 साल इस देश में शासन करने के बाद भी कांग्रेस लाओ गरीबी हटाओ का नारा लगाती रही, लेकिन गरीबी नहीं हटा, ना यहाँ का भुखमरी ख़त्म नहीं हुआ, ना यहाँ का जो समस्याएं ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन इस देश के जनता ने पहचाना और कांग्रेस मुक्त पूरे देश में कांग्रेस मुक्त होने जा रही है। पूरे राज्यों में ख़त्म हो गया, छत्तीसगढ़ में होगा। दुर्भाग्य से पिछले 5 वर्ष कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन 5 साल में छत्तीसगढ़ के जनता ने पहचान लिया। हम उनको नमन करते हैं और आज कांग्रेस मुक्त होने जा रही है। बस्तर से भी कांग्रेस मुक्त होगा।